हाथ उठाओ ले। अम्मा ई देखा ई दो कौड़ी के आदमी हमरा साथे कैसे बर्ताव करता। भैया एकरा के फैक्ट्री से निकाल देले रहलन, फिर भी आ गइल बा। अम्मा हमरा तो बुझाता कि दोनों भाई मिलके भैया के खिलाफ कोनो बहुत बड़ा साजिश रचत हसन। ई दोनों के अभी फैक्ट्री से निकाल दो, निकाल दो अभी। विजय जी ये सब का होता? हमरा तो बुझाता कि हम रउआ के मैनेजिंग डायरेक्टर बना के बहुत बड़ गलती कर देनी। काहे कि रउआ के ऑफिस में रउआ के स्टाफ के सामने एगो लड़की रउआ के तमाचा मार देलस आ रउआ खड़ा होके तमाशा देखता नहीं। अगर हम रउआ के जगह पे होती तो अब तक एकरा के धक्का मार के बाहर निकलवा देले रहती। ए, निकल यहाँ से। और आज के बाद दोबारा यहाँ ऑफिस में कदम मत रखिए। चल निकल। रुक 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 रुक, क्या कर सामान है रे? हमार सामान है और आज से हम एजे रहब। अरे रउआ तो पूरा बोरिया बिस्तर लेके आ गइल बानी। राउर घर में आग लग गइल बा का हो? हसमुख तमीज से बात करा। ब्रजेश जी आज से इहे रही हैं और इनका सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दो। दीपक भैया के कमरा में? हाँ उन्हीं के कमरा में। भैया के ऑफिस पे कब्जा कर लेला हम बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन एक बात याद रखिया, हम अपना जीते जी भैया के कमरा पर तोहार कब्जा ना होके दे। ए ब्रजेश अपनी कचरा पचरा उठावा और चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये रहल ऑफिस वाले थप्पड़ के जवाब। और एक बात तू सुन ले कान खोल के, आज के बाद हमरे काम में टांग अड़ौले तो तोरू हॉल करब कि कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहे। हसमुख तू मुंह का दिखता रे? इनका सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दे। जी मालकिन। मालिक के मरला के एक सप्ताह भी ना भइल, ये लोग अपन अपन रंग दिखावे लागल। हमार भैया जिंदा बाड़े और तू देख लिया, वो बहुत जल्दी आई है और ई लोगन के सर्वनाश करी है, सर्वनाश। अरे भागिनी दीने में बउआ ताड़ी करे सुना, अब तो हार भैया कबो नहीं है, वो गइल। इला इला अपन भैया के तस्वीर ले ला और जा अपन कमरा में बैठ के खूब रोआ, उनके नाम के माला जपा, हमार भैया हमार भैया हमार भैया। हाँ अरे ते कहे रोआ ताड़े रे? जा हमरा लिए कुछ खाए पिए खातिर ले आ। अरे आज सवेरे 7 बजे के 10 गो रोटी नाश्ता में खैले बानी, अब देखा 10 बजाता। और सुना हमरा खैला पियला के ठीक से ध्यान रखा, नहीं तो तोहर कनकुचो नोच ले। और सुना एक बात हमार ध्यान से सुना, अब फैक्ट्री के मालिक
हमार बहन हेमलता बानी और ये पूरा घर के मालिक अब हम बानी है, बुझला है? तो रोज 10 को रसमलाई, 3 लीटर दूध, आधा किलो काजू बादाम और अगर 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना हमरा के नहीं देला ना तो तोहार नौकरी खत्म। खत्म हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला काहे कि हम तहरा जैसे नहीं जा फ्री में ना ढंगो सतानी मेहनत करतानी तो तू वक्त के रोटी खातानी। अच्छा हाँ तू हमरा के नौकरी से का निकलवा तो निकाल दे हमरा कोनो फर्क ना पड़ी काहे कि हमरा जैसा ईमानदार आदमी के केहू नौकरी पे रख ली। तू सोचा तो और का हुई बगिया से भाग। आरती बिटिया ये होन ब्रिजेश बाबू और ये उनका छोट भाई रंजीत बाबू इनकरा से ही तोहार बियाह तय होत बा। वैसे था हम शुरू से आरती से ब्याह कर चाहत रही लेकिन कबो बताओनी ना हम सरप्राइज देल चाहत रही। हमरा के तो लड़का पसंद बा और वैसे भी तू दोनों जने एक दूसरे के जानत बाड़ा। हमरा तरफ से ही बियाह पक्का। देखिए अनु बाबू आरती अब हमारा घर के बहू बने वाली बड़ी और हमारा कुल खानदान में बियाह भइला के बाद बहू बेटी घर से ना निकलेनी नौकरी ना करेनी। रहुआ आरती जी से कह दे कि वो काल से नौकरी से इस्तीफा दे दे। हाँ कहीं घूमे फिरे भी जाए के होता रंजीत के ही साथ जाइए। ठीक बा जैसन राउर मर्जी। आरती बिटिया तू नौकरी से इस्तीफा दे दे। कल से तोहार ऑफिस जायल बंद समझ लू। जी बाबूजी। हसमुखवा यह इतना बड़ सोसाइटी के पार्टी चला था तू दीपकवा के याद में आंसू बहाता रे हैं? जो अरे साइड में जो 2 पैक मार और फिर अरे तू गरीब लोग गरीबे रहवा। मामा जी भगवान बहुत अच्छा काम कैले कि हमरा गरीबे पैदा कैले काहे कि तहनी जैसे ऊंची सोसाइटी वाला लोग जेकर नमक खाला ओकरे जख्म पे नमक छिड़केला। बाकी हम गरीब लोग एक बार केकरो नमक खा ले भी नहीं ना तो पूरा हक अदा कर देवे नी मामा जी। आई हमार आंसू ना हा ई घर के खाई नमक निकल रहल बा हमार आँख से तारा समझ में ना आई। जबान से एक लफ्ज निकल ले ता तोड़ जबान खींच ले। भैया आज से एकर सारा पढ़ाई लिखाई बंद। एकरा के नौकर वाला कमरा में शिफ्ट करा और काल से घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोवल घर के सारा काम एकरा से करवैहा। और अगर ई तनिको भी मलिकाना तेवर दिखौलस तो एकरा के मार मार के चमड़ी उतार लिहा। ले जा यहाँ से। अरे हसमुखवा जी मालिक जा एकरा के अपन बगल वाला रूम में शिफ्ट कर दे। ले जा तू हमरा साथ चला चला एजा से दीदी तू चला बहुत हो गई। है राखी कितना क्या? 10 रुपया। हाँ हाँ आइला। सोना दीदी ई का करतारू? हाँ ई का करतारू? ई सब हमरा से ना देखल जाई। रोआ जीन राखी मंगवेले रहलू हम लेके आइल बानी हैला। हाँ हसमुख अगर भैया रहते तो ई राखी हम उनकरा के बांधती। तू रुक जा। ई राखी ना
हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवतानी। हाँ हाँ जा। हे कहाँ जाता रे? ये सब काम के करी रे? तोर बाप कि तोर मुअल का भाई हैं? मामा ये राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवतानी। तोरा राखी चढ़ौला से तोर मरल भाई वापस ना आई हैं। आई हैं, वो जरूर आई हैं और तू पापियन के सर्वनाश करी है। बहुत जबान चलता तू है, बहुत जबान चलता है। भाग यहाँ से। दीपक भैया हम कहले रह नीलू हमार भैया आए हैं। अब आग फाड़ फाड़ के देख ला सन, आ गए ले हमार भैया तोहनी के पाप के अंत करे खातिर। ना ये दीपक नहीं खे हो सकत। ते 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 के हमारा बहुरूपिया? हाँ अच्छा अनरा गेल बाड़ू लौकत नहीं खे तो चश्मा लगा ला। दीपक है हम, दीपक। हेलो। हाँ हेलो आजी साहब। हाँ बोली। आजी साहब रहुआ तो जाना तानी ना कि दीपक के मतलब हफ्ता 10 दिन हो गए। हाँ तो हमारा घर में दीपक के चेहरा वाला कौनो बहुरूपिया आइल बा, वो अपने आप के दीपक कहा था। रहुआ जल्दी आई। ठीक बा। थोड़ी देर रुक जो, आजी साहब आवत रहे, वो खुदे बता दिए कि तिके हुए। आईजी के बुलाला, डीआईजी के बुलाला, कलेक्टर के बुलाला और मन करे तो मजिस्ट्रेटों के बुलाला। तू अपने पिछवाड़ा के पूरा ताकत लगाला। तोरा पिछवाड़ा से हवा निकल जाए, लेकिन तू साबित ना कर पेबा कि हम दीपक नहीं। सही सोचता रहा तू लोग, एकदम सही सोचता रहा। हम दीपक ना है, हम वो दीपक ना है जो ना कि तू लोग अपना इशारा पे नचावत रहा। जब उठे कहा तो उठे और जब बैठे कहा तो बैठे। हम वो दीपक हैं जौन अब तोहनी के बंदर की तरह नचाई। अब तो हमरा पूरा यकीन हो गई कि तय हमार बेटा ना हुए, कहे कि हमार बेटा तोहरा जैसन जानवर ना रहे। सही कह दिया बुढ़िया। हाँ ये सही कह दिया। हम तोर बेटा ना है, हम तोर बेटा है ये ना है। हम तो तोर सौतेला बेटा है। भैया बहुत शुभ दिन के आइला भैया, और हमरा विश्वास के टूटे से बचा लेला। अजी साहब पकड़ लिए एकरा के। उहे बहुरूपिया हा जौन अपना आपके दीपक कहा था। गिरफ्तार करिए। अपने बेटा के नहीं के पहचानत, अपने बेटा के क्यों ऐसे हथकड़ी पहनावा गया लगा। अजी साहब हम सही कहता नहीं, हमरा माई के दिमाग खराब हो गई बा। हमसे दूर रह के हम दीपक हैं। हाँ हाँ अजी साहब, हम कसम खा के कहा तानी ये हमार दीपक भैया ही हवन। हाँ। 1 मिनट आजी साहब, ये दीपक का चेहरा लगा के कौनो बहुत बड़ बहुरूपिया हो, लेकिन जल्दी ले जाए यहाँ से। ना 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 आईजी साहब, हम सच कहता नहीं, ये दीपक भैया बाड़े। हाँ राउर कसम खा के कहता ना, आपन कसम खा के कहता नहीं कि दीपक के भैया बाड़े। मामला बहुत पेचीदा हो गई बा। तरह के कोर्ट में साबित करे के पड़े कि तू ही दीपक बड़े, और जब तक की बात साबित नहीं हो जात तब तक तहरा के पुलिस कस्टडी में रह के पड़ी। ठीक मान ली। पहना हथकड़ी, माई के दवाई खिए या लोगों के दिमाग के हालत खराब हो गई बा। अपने बेटा के नहीं के पहचानत। जब तक ही साबित नहीं हो जात कि वो दीपक हवन, तब तक पैसा के कौनो लेन देन मत करिया लोग, बुझला? ना तो कानून केहू के ना छोड़ेला, ये बात याद रखिया लोग। अरे बहन, अगर ये साबित हो गई कि यह दीपक है, तो हमारी जिंदगी के दीपक तो बुझा जाए। चुप करा भैया। वो अब ई कोर्ट में कबो साबित न कर पाई कि वह दीपक है।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिस्टर, आपकी माता हेमलता जी का कहना है कि आप उनके बेटे नहीं हैं। जी, वो सही कह रही हैं। मैं उनका बेटा नहीं हूं। अगर ये मेरी माँ होती तो मुझे सीने से लगा लेती, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती। दरअसल ये मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है। आखिरी बार आपको 8 दिन पहले देखा गया और फिर अचानक से आप गायब हो गए। कहाँ चले गए थे? हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। ओह, हॉस्पिटल में इलाज? किस चीज का? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो फिर आप अस्पताल कैसे पहुंच गए? जी नहीं, मेरी गाड़ी खाई में नहीं गिरी थी। मेरी गाड़ी ट्रक से लड़ी थी और एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रहा संजीवनी हॉस्पिटल का बिल। योर ऑनर, मैं संजीवनी हॉस्पिटल इंक्वायरी के लिए गया था। उसके हिसाब से मिस्टर दीपक जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हाँ, तो आप होश में आने के बाद आपने सबसे पहले सूचना अपने घर वालों को क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे 3 दिन बाद होश आया और होश में आने के बाद डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी। 5 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। मैंने सोचा अपनी बहन सोना को सरप्राइज दूंगा। और 8-10 दिन घर से बाहर रहना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जो लोग मेरी मौत की कहानी रच रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ 8 दिन बाद घर आया हूं, 8 साल बाद नहीं। ये हस्ताक्षर पहचानते हैं आप? वकील साहब, लगता है आप सठिया गए हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये कोई भी देख के बता सकता है कि ये दीपक के हस्ताक्षर है। हाँ, ये दीपक के हस्ताक्षर है, आपके नहीं। लगता है आज भांग खा के आए हैं। जब दीपक मैं हूं तो ये हस्ताक्षर भी मेरा ही है। अच्छा, तो क्या आप ठीक ऐसा ही दूसरा हस्ताक्षर कर सकते हैं? ऐसा दूसरा क्यों? ऐसा ही कर देता हूं। कहां करना है बताइए? हाँ, संभल कर दीपक साहब, दूसरों के हस्ताक्षर की कॉपी करना इतना आसान नहीं होता। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं नहीं, समझा रहा हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सिग्नेचर एक्सपर्ट से इस आदमी के सिग्नेचर और दीपक यादव के सिग्नेचर का मिलान कराना चाहता हूं ताकि ये साबित हो सके कि ये जो शख्स अपने आप को दीपक यादव कह रहा है, क्या ये दीपक यादव ही है या उसका हमशक्ल? इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। लीजिए राणा साहब, और सिग्नेचर की रिपोर्ट जल्दी मंगवा दीजिएगा। ओके। सिग्नेचर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने तक कोर्ट को मुलतवी किया जाता है। बाप रे बाप, अरे वो तो हमनियों से बड़ा वाला कमीना बुझाता। देख रहा लोग, अरे अदालत में ऐसे सीना तान के खड़ा रहा जैसे दीपकवा के हम शक्ल ना दीपकवे होके। हमारा तो कौनो बहुत बड़ सातिर बुझाता। अरे रउआ लोग झूठा ही इतना टेंशन लेता नहीं। केहू के सिग्नेचर के कॉपी कईल इतना आसान नहीं खे। कहीं कर देलस्ता, अरे तब तक हजारों करोड़ के संपत्ति गए। भैया, हम ऊ नागिन हई कि हमार काटल पानी भी ना मांगेला। हमार करोड़ों रुपए तो दूर, 1000 भी ना मिली ओकरा के। योर ऑनर, सिग्नेचर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति के हैं, यानी कि मिस्टर दीपक के। ये रही इसकी रिपोर्ट। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त दीपक पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लिहाजा यह अदालत ये फैसला सुनाती है कि अभियुक्त दीपक ही मिस्टर दीपक यादव हैं।
सकती है। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है। ये जरूर कोई शातिर मुजरिम है जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर कानून को गुमराह करना चाहता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मोहतरमा हमारे मुवक्किल पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि यह साबित हो चुका है और कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है कि यही मिस्टर दीपक यादव हैं। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है। दीपक मेरा अपना बेटा नहीं, सौतेला ही सही, लेकिन मैं दीपक को पिछले 10 सालों से जानती हूँ। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जज साहब, इसमें और दीपक में जमीन आसमान का फर्क है। एक फैमिली के तौर पर मैं इसका टेस्ट लेना चाहती हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये दीपक यादव है या नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है, लेकिन आप जो भी टेस्ट लेंगी वो दोनों पक्षों के वकीलों के सामने लेना होगा। थैंक यू। ये सब केकर फोटो है? ये सब दीपक के दादा परदादा गुरु कुलगुरु और पुरोहित जी के फोटो है। दीपक साहब के पहचाना तारे, वो आवा तारे और अपना परदादा के फोटो पर हार चढ़ाई हैं। तब बस दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। एमा से उनके परदादा के हो? बाएं से तीसर फोटो जेकर आगे पियर फूल रखल है। दीपक, आज तोहरा परदादा के श्राद्ध है, याद है कि भुला गईला? ल चढ़ा दो अपना परदादा के फोटो पर। ल अरे का भइल, का सोचत बाड़ा? चढ़ा दो। देख लेनी वकील साहब, हो गए रउआ सामने दूध का दूध और पानी के पानी। हम तो पहले ही कहत रहनी कि ये दीपक ना जरूर कोनो शातिर बदमाश है, जमन रातों रात अरबपति बने के खातिर दीपक के जगह लेवे चाहता। राणा साहब, गिरफ्तार करिए एकरा के। कोना जुर्म में? काहे कि ये साबित हो गइल बा कि तै दीपक ना हुए। कैसे साबित हो गई? वैसे कि ते अपना परदादा के फोटो पर ना कुल गुरु के फोटो पर हार चढ़ौले बाड़े। हमरा पता बा कि हमरा कुल गुरु के फोटो शायद तू ही भुला गेल बाड़ू कि ये घर में कोनो भी पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले कुल गुरु के पूजा होला। जा दूसरा हार ले आओ। मैडम, दूसरा हार लाई। ले आई मैडम। यह है ना हमरा परदादा के फोटो। तू ये घर के मालकिन हो, कैसे सब भुला जाता रो? अब एक काम करा, जा जाके परदादा से आशीर्वाद ले ला कि आवे वाला समय में तोहरा और तोहरा पालल कुकुरन पे कोनो विपत्ति ना आवे।
मैडम यहाँ साइन करें। हाँ, एमा लिखल बा कि हम हेमलता यादव ये घोषणा करतानी कि अभियुक्त के सारा टेस्ट लेहला के बाद ये साबित हो गइल बा कि इहे दीपक यादव हम। ली। थैंक यू। आइए। हो गई तसल्ली? अब एगो बात कान खोल के सुन ला कि दीपक के तरफ केहू भी आंख उठा के दोबारा देखल तो हमरा ना चाहला के बाद भी कार्रवाई करे के पड़ी। और खास कर तू ब्रिजेश, तू तनिक संभल के रहिए बाबू। का बुझला? चला। हसमुख, जी दीपक भैया। एगो कुर्सी और झाड़ू लेके आओ था। अबे लावतानी। हाँ दीपक भैया। आइली। हसमुख। जी भैया। हमरा गैला के बाद यहाँ का भइल रहे रे? भैया रउआ गैला के बाद ही घर में बहुत अत्याचार भइल रहे। घर के मालकिन सोना दीदी के नौकरानी बना के ऐसा बहुत प्रताड़ित कइल गइल रहे। के कइले रहे रे सब? इमामा जी। ना भगना ना, हम ना कैले रहनी। अरे ये सब तो तोहरा ही सौतेली माई के काम रहे, भगवान कसम। हसमुख। जी भैया। आज के बाद ही घर में झाड़ू पोछा तू लोग ना करवा। जी भैया। ई करिए। भैया